हेलो दोस्तों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे याद रखें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को शुरुआती दिनों में स्कूल के समय जब पढ़ाया जाता है तो उसे याद रखने में काफ़ी दिक्कत होती है। मुझे भी अपने स्कूल के समय में इसे याद रखने में दिक्कत आती थी, कठिनाई महसूस होता था। मैं रामकृष्ण मिशन के एक स्कूल जिसमें हिंदी माध्यम में शिक्षा दिया जाता से पढ़ा हुआ हूँ। तो मैंने अपने समय में कैसे याद रखा उसी संस्मरण को लेते हुए आज इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एक्यूट एंगल का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। जैसे मान लीजिए ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि एक एंगल 90 डिग्री होता है और बाकी 2 एक्यूट एंगल होते हैं। तो मान लीजिए जैसे इस एक्यूट एंगल को अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, इस एक्यूट एंगल के लिए भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। उसे नाम इस प्रकार देते हैं: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड, कोटेंजेंट। इससे शॉर्ट फॉर्म में जो है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट हम लोग डिनोट करते हैं। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल है उसके और जो ट्रायंगल के बाकी साइड हैं, ये सब साइड हैं, इसके बीच संबंध, रिलेशन को बताता है। अब देखिए, जैसे ये ABC एक ट्रायंगल है, तो इस एंगल के लिए पहले तो है कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होगा उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। इस प्रकार देखिए, यहाँ लिखे हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूस, इंग्लिश में इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस CA हो गया इस प्रकार। और ये जो साइड है जिस पे एंगल बना हुआ है, इसको हम लोग आधार कहते हैं। जैसे ये देखिए, आधार बेस AB, और ये जो तीसरी भुजा होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब, परपेंडिकुलर, इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, BC। और यहाँ देखिए, ये BC जो है इस एंगल के लिए लंब हुआ। CA जो है, ये देखिए CA जो है इस एंगल के लिए कर्ण हुआ, और आधार जो हुआ AB हुआ। अब देखिए, साइन थीटा जो है वो होता है लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा जो होता है वो होता है आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटा आधार। अब इसको जो है, ये रेशियो जो है उसको कैसे याद रखें, तो मुझे भी दिक्कत होती थी। तो मैंने जो है लंब, देखिए इसको हम लॉग को L से डिनोट किए, कर्ण के क को K से, यहाँ देखिए आधार को A से, फिर कर्ण के क को K से, लंब को लॉग को L से, और आधार के ये जो O है उसको A से किए। जो हम लेटर को लिखे हैं उसको अगर इस तरह कंबाइन कर ले, जितने जो है नोमरेटर में लेटर हैं उसको हम एक साथ लिख दें LAL, और डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको एक साथ लिख दें। तो देखिए, इसको इस प्रकार पढ़ सकते हैं, लाल कक्का। तो इस प्रकार ये लाल कक्का जो है सूत्र, इसके द्वारा हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उसमें जो है किस में लंब बटा कर्ण होगा, किस में आधार बटा कर्ण होगा, या लंब बटा आधार होगा, ये हम याद रख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ जो है इसके कोरस्पॉन्डिंग हम साइड को लिखते हैं। तो साइन थीटा जो है वो देखिए लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लंब क्या है, यहाँ पे देखिए BC बटा कर्ण CA। कॉस थीटा देखिए आधार बटा कर्ण, तो AB बटा
CA, और tan थीटा जो है लंब बटा आधार AB। तो इस प्रकार आइए अब ये देखें कि जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो इसको कैसे याद रखें। तो देखिए, हम लोग ने देखा कि हिंदी में जो है ट्रैगोनोमेट्रिक रेशियो को याद रखने के लिए हम लोग लाल कक्का जो ट्रिक है इसके तहत याद रखेंगे। अब देखिए, लंब जो है वो हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर P से डिनोट करते हैं। आधार को हम जो है B बेस से डिनोट कर रहे हैं, और फिर लंब L के लिए P यहाँ लिखे परपेंडिकुलर। देखिए, ये कर्ण को हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, हाइपोटेनस, ये H, और इससे हम लोग फिर B। कहने का मतलब है जैसे साइन थीटा जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। इस प्रकार किसी भी एक्यूट एंगल के परपेंडिकुलर इस प्रकार देखिए डिवाइडेड बाय ये हाइपोटेन्यूस, यानी यहाँ BC/CA वो रेशियो हो जाएगा साइन थीटा। इसी प्रकार देखिए कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस tan थीटा इक्वल टू देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस। इसी प्रकार देखिए ये जो है आपको कॉसेक थीटा जो है 1/sin थीटा होता है, यानी हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा जो है वो 1/cos थीटा होता है, यानी हाइपोटेन्यूस बाय बेस। और कॉट थीटा जो होता है वो होता है 1/tan थीटा, यानी बेस बाय P। इस प्रकार अब इसको याद, ये लाल कक्का टर्म बड़ा सुनने में अच्छा है, इसको कैसे याद रखें, PBP बाय HHB कैसे याद रखें। तो इसको देखिए ऐसे याद किया जा सकता है, पंडित बद्री पांडे। देखिए P पंडित, B बद्री, P फिर पांडे, पंडित बद्री पांडे हरि हरि बोले। इस प्रकार हम लोग अब इसे आसानी से याद रख सकते हैं।